तो मैनेजर और लीडर, क्या ये एक ही चीज है? अक्सर हम इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या इनमें वाकई कोई फर्क है? चलिए इस विश्लेषण में हम लीडरशिप की कला को जरा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि एक असरदार लीडर असल में बनता कैसे है। तो आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस की कला के बारे में। फिर देखेंगे लीडरशिप के वो 4 अहम फैक्टर्स कौन से हैं। हाँ, और वो पुराना सवाल कि लीडर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद लोगों और प्रोडक्शन के बीच बैलेंस कैसे बनाएं, ये समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सही वक्त पर सही स्टाइल कैसे चुनें। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर लीडरशिप को समझना है ना, तो सबसे पहले उसकी जड़ को पकड़ना होगा। और वो जड़ है प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस। मशहूर लेखक जॉन मैक्सवेल ने इसे बहुत साफ शब्दों में कहा है। उनके मुताबिक लीडरशिप इन्फ्लुएंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। मतलब साफ है, असली लीडरशिप किसी पोजीशन या टाइटल से नहीं आती, बल्कि लोगों को प्रभावित करने की काबिलियत से आती है। तो अगर इसकी एक औपचारिक परिभाषा देखें, तो लीडरशिप एक ऐसी कला है जिससे दूसरों को प्रभावित किया जाता है। क्यों? ताकि वे अपनी इच्छा, अपनी काबिलियत और अपनी कोशिशों को एक कॉमन गोल की तरफ लगा सकें। सीधे शब्दों में, ये लोगों को इंस्पायर करने की शक्ति है। और यहीं से मैनेजर और लीडर के बीच का असली फर्क साफ हो जाता है। देखिए, एक मैनेजर का फोकस होता है पोजीशन और कंट्रोल पर। वो चीजों को एडमिनिस्टर करता है, सिस्टम बनाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ एक लीडर का फोकस लोगों पर होता है। वो इनोवेट करता है, कंट्रोल के बजाय विश्वास पैदा करता है, और सिस्टम को मेंटेन करने के बजाय लोगों को प्रेरित करता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये इन्फ्लुएंस, ये प्रभाव आखिर आता कहां से है? सच तो यह है कि किसी भी लीडरशिप सिचुएशन में 4 बहुत जरूरी फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। इन्हें हम लीडरशिप के 4 स्तंभ यानी 4 पिलर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला है, जाहिर है, खुद लीडर। उसको अपनी समझ होनी चाहिए और वो इस लायक होना चाहिए कि लोग उसको फॉलो करना चाहें। फिर आते हैं फॉलोअर्स। उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उनके मोटिवेशंस अलग होते हैं। तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन। ये एक 2 वे प्रोसेस है जो लीडर और टीम के बीच रिश्ता बनाता भी है और बिगाड़ भी सकता है। और चौथा, आखिरी स्तंभ है सिचुएशन, यानी हालात, क्योंकि हालात ही तय करते हैं कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर काम करेगा। तो अब आते हैं उस सदियों पुराने सवाल पर कि लीडर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। लीडरशिप की थियरीज कैसे डेवलप हुई हैं, इसको समझने के लिए ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए, लीडरशिप को लेकर सोच समय के साथ बदली है। बहुत पहले ट्रेट अप्रोच चलती थी, जिसका साफ मानना था कि लीडर्स पैदा होते हैं। फिर थोड़ा बदलाव आया और फोकस बिहेवियरल अप्रोच पर शिफ्ट हुआ, यानी असली चीज यह है कि लीडर्स करते क्या हैं। और अब जो मॉडर्न सोच है वो है कंटिंजेंसी अप्रोच, जो कहती है कि सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हाँ, तो शुरुआत में ट्रेट अप्रोच के हिसाब से ये माना जाता था कि कुछ लोगों में पैदाइशी ही ऐसे खास गुण होते हैं जो उन्हें लीडर बनाते हैं। लेकिन अब ये नजरिया पुराना हो चुका है। क्यों? क्योंकि रिसर्च से ये कभी साबित नहीं हो पाया कि कुछ खास गुण हमेशा हर हालात में सफलता की गारंटी दे सकते हैं। तो जब ये साफ हो गया कि लीडरशिप सिर्फ पैदाइशी गुणों का खेल नहीं है, तो रिसर्च का फोकस इस बात पर गया कि लीडर्स आखिर करते क्या हैं, मतलब उनका बिहेवियर कैसा होता है। और यहीं से शुरुआत हुई बिहेवियरल अप्रोच की, जो लीडर्स के एक्शंस और उनके काम करने के स्टाइल पर ध्यान देती है। इस अप्रोच में 2 बिल्कुल अलग स्टाइल सामने आते हैं, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में सारी पावर लीडर के हाथ में होती है। वो सिर्फ ऑर्डर्स देता है और एक डर का माहौल बना रहता है। इसके ठीक उल्टा, डेमोक्रेटिक लीडर पावर को डेलीगेट करता है, टीम से सुझाव मांगता है और विश्वास और अपनेपन का माहौल बनाता है, जहां टीम खुद इनिशिएटिव लेती है। अच्छा, इन अलग अलग बिहेवियर्स को समझने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है जिसे मैनेजरियल ग्रिड कहते हैं। ये ग्रिड 2 चीजों के बीच बैलेंस देखता है। एक तरफ है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी काम पर फोकस, एफिशिएंसी, आउटपुट, और दूसरी तरफ है कंसर्न फॉर पीपल, यानी टीम के लोगों की जरूरतों, उनके विकास पर फोकस। असली चुनौती यही है। एक ग्रेट लीडर वही है जो इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना सके, ताकि टीम खुश भी रहे और काम भी जबरदस्त हो। और ये बैलेंस वाली बात हमें सबसे मॉडर्न और सबसे ज्यादा माने जाने वाले अप्रोच तक ले आती है, एक ऐसा अप्रोच जिसका पूरा जोर एडेप्टेबिलिटी पर है। ये है कंटिंजेंसी अप्रोच। इसका सीधा सा सिद्धांत है, लीडरशिप का कोई एक बेस्ट स्टाइल नहीं होता।
सबसे असरदार स्टाइल कौन सा है, ये पूरी तरह से सिचुएशन यानी हालात पर डिपेंड करता है। कोई एक फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं हो सकता। तो पूरी बात का सार ये है कि एक कामयाब लीडर वही है जो अपने फॉलोअर्स, अपने काम और हालात के हिसाब से अपना स्टाइल बदल सके, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सोचकर देखिए, एक इमरजेंसी में शायद ऑटोक्रेटिक स्टाइल जरूरी हो, लेकिन जब एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट चल रहा हो तो वहां डेमोक्रेटिक स्टाइल ही कामयाब होगा। तो आखिर में ये सारी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अभी हम जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन को किस तरह के लीडर की जरूरत है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करना, यही मॉडर्न लीडरशिप की असली पहचान है।